एक परिवार पिता की अंत्येष्टि के लिए 2 पंचायतों में भटकता रहा। पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में संतोषपुरा में हुआ अंतिम संस्कार। पुलिस की गाड़ी आ रही है, पुलिस आ रहा है, रख लो कौन सा छाया में कौन जाए बचनी लगा छाया में कौन जाए छाया में कौन है छाया ये दे तो कौन जाए अरे यारो एक टेम के मारे कौन लटा देखो कोई ना कोई समाधान निकलोगे। प्रशासन आ रहे हैं तो कोई समाधान रख लियो नीचे खूब लंबे चौड़े शमशान है और यहाँ दाह संस्कार कराने के लिए ये जिद्दी कर रहे हैं। जबकि इनको मैंने समझाया ये तो समझ तो गए, पर बात ये है कि भाई हमारा अब इनका क्या कहना है जो ये आप सुन। सर हमारे को तो संतोषपुरा की जगह बताई गाँव तक बोले तो बड़ा जूट ठेगा अरे 30-35 साल हो गए 30 साल से अरे काहे को साहब एक ही घर है हमारा तो पहुंच लेता है पूरा गाँव मामलो है। आज मेरा पिताजी एक्सप्राइज होगा खत्म होगा, उसका दाह संस्कार नहीं कर दे। तो एक कणा खत्म हो यार खटका रे बड़ा होने। मैं संतोषपुरा का रहने वाला यहाँ और संतोषपुरा में वहाँ पिताजी का नाम हो कानाराम तो कणा खत्म हो यहाँ वो कालो यहाँ। तो अब का मामलो हो रहा है। अब वे माने रिशपाल जी और जीतू सरपंच जी दोनों में बागन तो जावा तो वे बाने बठे भेजे रिशपाल जी जावा ना रिशपाल जी बानी बरा काकन भेजे। तो काय चीज के लिए भेज रहे था नवे काय चीज के लिए भेज रहे भाई दाद माँ पिताजी को दाग संस्कार करने के लिए। भाई ताऊ के मतलब है संतोषपुरा करे बड़ा ना तो संतोषपुरा में करवा दे रहे हो। हाँ आप थाने बानीपुरा में दिया टे करवाई खातर अबे बानीपुरा भी ऑब्जेक्शन कर रहे हैं। माने संतोषपुरा में चाहिए माने भाई तो संतोषपुरा कितना साल से रह रहे हो। मानो होगा 30-40 साल। तो कोई प्रूफ है संतोषपुरा को आधार कार्ड है बोर्ड लिस्ट है राशन कार्ड है और तो मतलब 30 वर्ष संतोषपुरा में रह रहे हो। हाँ। और बोर्ड बैठे देता रहे हो। हाँ। कौन है बेटा को सरपंच आज जीतू है राधा देवी राधा माँ है। क्या बात मैं सीताराम मिश्रा सरपंच प्रतिनिधि चोमू प्रोहितान जी। ये संतोषपुरा से कानजी बावरिया का आज निधन हो गया। उनकी डेड बॉडी को ये संतोषपुरा दाह संस्कार करने के लिए शमशान में लेके आए। तो इन लोगों का बताना ये है कि संतोषपुरा में कोई नेताजी हैं वो इनका दाह संस्कार नहीं करने दे रहे और उन्होंने ये कहा है पास में भवानीपुरा गांव पड़ता है, उस गांव की सीमा में एक कोई गोचर ज़मीन है उसमें जाके दाह संस्कार कर दो खालडा में। तो ये लोग बड़े आदमी होने की वजह से यहाँ आकर के दाह संस्कार करने के लिए बॉडी लेकर के आ गए। भवानीपुरा ग्राम वासियों ने और समस्त ग्राम पंचायत चोमू प्रोहितान वासियों ने इस बात का विरोध जताते हुए इनको जानकारी होने पे यहाँ सीमा के ऊपर ही आ गए और आपस में समझा करके इनको यहाँ रोक लिया और बातचीत चल रही है। सीआई साहब को मैंने सूचित कर दिया। सीआई साहब सुरेश जी देवंदा अभी मौके पर आ रहे हैं और इनको मैंने जो बात नियमानुसार रेगुलेशन के तहत जो बात थी वो मैंने समझा दी है कि जहाँ का व्यक्ति निवासी होता है और उसके वारिस होते हैं तो वो वारिस के आधार पे पीछे परिवार होता है तो वो परिवार वारिस के आधार पे शमशान भूमि जो उनकी पैतृक जो शमशान भूमि लगती है वहीं दाह संस्कार किया जाता है। और अगर लावारिस होता है उसका दाह संस्कार हमारे रूल रेगुलेशन में होता है। भले ही उसका कोई दाह संस्कार करने वाला नहीं होता है तो हम किसी भी शमशान भूमि में दाह संस्कार करवा सकते हैं और पुलिस प्रशासन अपने लेवल पे भी करवा देता है, भले ही कोई वारिस हो या मत हो।
या अगर वारिस होता है तो संबंधित जो उनका पैतृक शमशान भूमि है, उनकी जो रेवेन्यू विलेज में जो शमशान भूमि पड़ती है, उसी के अंदर दाह संस्कार किया जाता है। इन लोगों को सुबह से गुमराह किया जा रहा है, गरीब लोग परेशान हो रहे हैं और ये दाह संस्कार करने के लिए दर दर भटक रहे हैं। अब हमारे को भी दो बात करने का इनको नाजायज़ ही अवसर मिला, बाकी हमारे से इनका कोई लेना देना नहीं था। हमारे यहाँ भी बावरिया जाति के लोग रहते हैं, वो भी दाह संस्कार में शामिल हैं, पर उनका भी यही कहना है कि सितोपरा के अंदर दाह संस्कार करने नहीं दे रहे हैं, इसलिए यहाँ ये बॉडी को लेकर के आ रहे हैं। जबकि यहाँ ग्रामवासियों का विरोध है और विरोध के चलते हम इस प्रकार से दाह संस्कार यहाँ करवाना उचित नहीं रहेगा, क्योंकि वारिस इनके मौजूद हैं, इनका अधिकार भी संतोषपुरा में दाह संस्कार करने का पड़ता है और ये चाहते भी दाह संस्कार सितोपरा में ही करना चाहते हैं, पर इनको करने नहीं दिया जा रहा है। यही बात है।